कहानी का उन्वान है फिर ये हंगामा। मुसन्निफ का नाम है सज्जाद ज़हीर। यह कहानी कई आज़ाद अफसानों का मजमुआ है जिनके जरिए मजहबी रवायतों और उसके तजादात, रईसों की रईसाना हरकतों, मुतवस्सित तबका के मुस्लिम खानदानों के तजाद से भरपूर रिश्तों की अक्कासी की गई है। कहानी समाज और उसमें मौजूद मजहबी जुनूनियत पर शदीद वार करते हुए बताती है कि जब सब कुछ पहले से तय है तो फिर यह हंगामा क्यों बरपा है। कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मजहब दरअसल बड़ी चीज है। तकलीफ में, मुसीबत में, नाकामी के मौका पर, जब हमारी अकल काम नहीं करती और हमारे हवास मुख्तल होते हैं, जब हम एक जख्मी जानवर की तरह चारों तरफ डरी हुई बेबसाना नजरें दौड़ाते हैं, उस वक्त वो कौन सी ताकत है जो हमारे डूबते हुए दिल को सहारा देती है? मजहब। और मजहब की जड़ ईमान है। खौफ और ईमान मजहब की तारीफ लफ्जों में नहीं की जा सकती। इसे हम अकल के जोर से नहीं समझ सकते। ये एक अंदरूनी कैफियत है। क्या कहा? अंदरूनी कैफियत? यह कोई हंसने की बात नहीं। मजहब एक आसमानी ज़िया है, इसके परताव में हम कायनात के जलवे देखते हैं। ये एक अंदरूनी। खुदा के वास्ते कुछ और बातें कीजिए। आपको इस वक्त मेरी अंदरूनी कैफियत का अंदाजा नहीं होता। मेरे पेट में सख्त दर्द हो रहा है। इस वक्त मुझे आसमानी ज़िया की जरूरत बिल्कुल नहीं। मुझे जुलाब। एक बार रात को मैं नावल पढ़ने में महव था कि चुपके से कोई मेरे कमरे में दाखिल हुआ और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने जो आंख उठाई तो क्या देखा कि मियाँ इब्लीस खड़े हैं। मैंने कहा, इब्लीस साहिब, इस वक्त आखिर आपकी मुराद मेरे यहाँ आने से क्या है? मैं एक बहुत दिलचस्प नावल पढ़ने में मशगूल हूँ। खामखा आप फिर चाहते हैं कि मैं किताब बंद करके आपसे मजहबी बहस शुरू कर दूं। मेरे नजदीक नावल पढ़ना मजहबी बातों में सर खुपाने से बेहतर है। आपने जो मेरे दिल में वसवसा पैदा करने की कोशिश की है, मैं हरगज उसका शिकार नहीं होना चाहता। मेरे इस कहने पर वो इब्लीस नुमा शख्स मुड़ा और कमरे से बाहर जाने लगा। इस तरह एक फरिश्ते के साथ बर्ताव करने पर मेरा दिल मुझे कुछ कुछ मुलामत करने लगा ही था कि वो शख्स शकबार की मेरी तरफ पलटा और अफसोस भरी आवाज में मुझसे कहा, मैं इब्लीस नहीं, जिब्रील हूं। मैं तुम पर इसका इल्जाम नहीं रखा चाहता कि तुमने मुझे इब्लीस कहा। इब्लीस भी आखिर मेरे ही ऐसा एक फरिश्ता है। तुम तो क्या, तुमसे बड़े लोगों ने अक्सर मुझे इब्लीस समझकर घर से निकाल दिया। पैगंबरों तक से ये गलती सरजद हो चुकी है। बात यह है कि मैं अच्छाई का फरिश्ता हूँ। मेरी सूरत से तकद्दस टपकता है। अगर इब्लीस की तरह मैं हसीन होता तो शायद लोग मुझसे इस तरह का बर्ताव ना करते। और भला आप ये कैसे समझे कि मैं आपसे मजहबी बहस करना चाहता हूँ? मुझे बहस से कोई सरोकार नहीं। हर बहस, चूंकि वो अकल और मंतक पर मबनी होती है, शैतानी चीज है। मजहब की जड़ ईमान है। अगर तुम्हारी जड़ मजबूत है तो फिर खुदा खुद मजहबी बहस में तुम्हारा साथ देता है। और जब मदद शामिल हाल हो तो फिर अकल से क्या सरोकार। मजहब दरअसल बड़ी अच्छी चीज है। अकल और ईमान, आसमान और जमीन, इंसान और फरिश्ता, खुदा और शैतान। मैं क्या सोच रहा हूँ? सूखी हुई खुश्क जमीन बरसात में बारिश से सिराब हो जाती है और इसमें से अजब तरह की खुशगवार सूंदी खुशबू आने लगती है। कहत में लोग भूखे मरते हैं। बूढ़े, बच्चे, जवान, औरत, मर्द, आंखों में हल्के पड़े हुए, चेहरे जर्द, हड्डियां पसलियां झुरी पड़ी हुई खाल को चीर कर मालूम होता है बाहर निकली पड़ रही हैं। भूख की तकलीफ, हैजा की बीमारी, कै, दस्त, मक्खियां। मौत कोई लाशों को गाड़ने या जलाने वाला नहीं। लाशें सड़ती हैं और उनमें से अजब तरह की बदबू आने लगती है। एक रईस के यहाँ एक वलायती कुत्ता पला था। उसका नाम था शेरा। उसके लिए रोजाना का रात मुकर्रर था और वो आम तौर से घर के अहाता के अंदर ही रहा करता था। कभी कभी बाजारी कुत्तियों के पीछे अलबत्ता भागता था। जब वो बड़ा हुआ तब उसकी आदत भी बढ़ी। मोहल्ले में और जो दुबले पतले बाजारी कुत्ते थे, वो जब शेरा को आता देखते तो अपनी कुत्तियों को छोड़कर भाग जाते और दूर से खड़े होकर शेरा पर भौंकते। शेरा कुत्तियों के साथ रहता और उन कुत्तों की तरफ रुख भी न करता। थोड़े दिनों के बाद इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बड़ा भारी शेरा से तकरीबन दोनों जिस्म का बाजारी कुत्ता उस मोहल्ले में कहीं से आ गया और वो शेरा से लड़ने पर आमादा हो गया। दो एक दफा शेरा से और उससे झड़प भी हुई। ऐसे मौके पर कुत्तियां तो सब भाग जाती और सारे बाजारी कुत्ते अपने ग्रोह के पेशवा के साथ मिलकर शेरा पर हमला करते। रफ्ता रफ्ता शेरा का अपने घर से बाहर निकलना ही ना सिर्फ बंद हो गया, बल्कि बाजारी कुत्तों का ग्रोह उल्टे शेरा पर हमला करने के लिए उसके अहाता के अंदर आने लगा। जब इस किस्म का हमला होता तो घर में कुत्तों के भौंकने की वजह से कान पड़ी आवाज ना सुनाई देती। नौकर वगैरह जो करीब होते वो शेरा को छुड़ाने के लिए लपकते और बड़ी बुरी मुश्किलों से शेरा को उसके दुश्मनों से बचाते। शेरा कई कई दफा जख्मी हुआ और अब घर के अंदर छुपा बैठा रहता।
बाजारी कुत्तों की पूरी फतह हो गई। एक दिन अलग सुबह शेरा अपने घर के अहाता में फिर रहा था कि बाहर वाले कुत्तों के ग्रोह ने बड़े कुत्ते की सरकर्दगी में उस पर हमला किया। घर में सब सो रहे थे, मगर गुल और शोर इतना हुआ कि लोग जाग गए। रईस साहब, जिनका कुत्ता था, अंदर से बाहर निकल पड़े और इस हंगामे को देखकर अपनी बंदूक उठा लाए। उन्होंने बड़े बाजारी कुत्ते पर निशाना लगाकर फायर किया और उसका वहीं खात्मा कर दिया। बाकी कुत्ते भाग गए। शेरा जख्मी शुदा अपने मालिक के कदमों पर आकर लौटने लगा। कमीने रजील बाजारी कुत्तों की कमर टूट गई। शरीफ खानदानी वलायती कुत्ता सलामत रह गया और फिर उसी तरह से मजे करने लगा। इंसानियत किसे कहते हैं? गोमती हजारों बरस से यूं ही बहती चली जा रही है। तुगयानियां आती हैं, आसपास की आबादी को मिटाकर दरिया फिर उसी रंग से आहिस्ता आहिस्ता बहने लगता है। दरिया के किनारे एक जगह एक छोटा सा मंदिर है। उस मंदिर की न्यों मालूम होता है बालों पर थी। बालों को दरिया के धारे ने काट दिया। मंदिर का एक हिस्सा झुक गया। अब मुकद्दर मंदिर तिरछा हो गया, मगर अभी तक कायम है। थोड़े दिन बाद बिल्कुल मस्मार हो जाएगा। थोड़े दिन तक खंडर का निशान रहेगा। उसके बाद मंदिर जहां पहले था वहां से दरिया बहने लगेगा। आज त्योहार है, नहान का दिन है। सुबह सवेरे से दरिया के किनारे के मंदिरों और घाटों पर भीड़ है। लोग मंत्र पढ़ते हैं और डुबकियां लेते जाते हैं। दरिया का पानी मैला मालूम होता है। लहरों पर गेंदे और गुलाब के फूलों की पंखड़ियां ऊपर नीचे होती हुई बहती चली जा रही हैं। कहीं कहीं किनारों पर जाकर बहुत से फूल, पत्तियां, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े, पिए हुए सिगरेट, औरतों के कपड़ों से गिरी हुई सुनहरी चमकियां, मुर्दा मछली और उसी किस्म की और चीजें इकट्ठे होकर रुक गई हैं। गोमती नदी, शेरा कुत्ता, मुर्दा मछली, आसमान पर बहते हुए बादल और जमीन पर सड़ती हुई लाशें, उन पर रहमत खुदाबंदी अपना साया किए हुए है। कल्लू मेहतर के जवान लड़के को सांप ने डस लिया। बरसात का मौसम था। वो सहन में जमीन पर सो रहा था। सुबह होते हुए उसकी बाएं कोहनी के करीब सांप ने काटा। उसको खबर तक नहीं हुई। 5 बजे सुबह को वो उठा। बाजू पर उसने निशान देखे। खफीफ सी तकलीफ महसूस की। अपनी मां को उसने ये निशान दिखाए और ये ख्याल करके कि किसी कीड़े मकोड़े के काटने का निशान है, वो झाड़ू देने में मशगूल हो गया। कल्लू महतर और उसके साथ बीवी बच्चे एक घर में नौकर थे। उनकी 15 रुपया महीना तनख्वाह थी। रहने के लिए शागिर्द पेशा में एक कोठरी थी, जिसमें कल्लू, उसकी बीवी, उसकी 2 लड़कियां और उसका लड़का सब के सब रहते थे। 15 रुपया महीना, एक कोठरी और कभी कभी बचा हुआ जूठा खाना और फटे पुराने कपड़े। कल्लू को जिन साहब के यहाँ ये सब कुछ मिलता था, वो उनको खुदा से कम नहीं समझता था। कल्लू का लड़का 10-15 मिनट से ज्यादा काम ना कर सका। उसका सर घूमने लगा और उसके बदन भर में सरसराहट महसूस होने लगी। 6 बजते बजते वो पलंग पर गिरकर एड़ियां रगड़ने लगा। उसके मुंह से फेन निकलने लगा। उसकी आंखें पत्थरा गई। जहर उसके रगों पैर में सरायत कर गया और मौत ने उसे अपने बेदर्द शिकंजे में जकड़ लिया। उसके माँ बाप ने रोना शुरू किया। सारे घर में खबर मशहूर हो गई कि कल्लू के लड़के को सांप ने डस लिया। सब ने दवावर मन तजवीज किया। कल्लू के आका के साहिबजादे बहुत ज्यादा गरीब परवर और रहमदिल थे। वो खुद कल्लू की कोठरी तक आए और कल्लू के लड़के को खुद उन्होंने अपने हाथ से छुआ और दवा पिलाई। मगर कल्लू की अंधेरी कोठरी इतनी ज्यादा गंदी थी और उसमें इतनी बदबू थी कि साहिबजादे से 4-5 मिनट भी ना ठहरा गया। रहमदिली और गरीब परवरी की आखिर एक इंतहा होती है। वो वापस तशरीफ लाकर अच्छी तरह नहाए, कपड़े बदलकर रुमाल में इतर लगाकर सूंगा, तब जाकर उनकी तबीयत तंदुरुस्त हुई। रहा कल्लू का लड़का, वो बदनसीब 1 बजे के करीब मर गया। उस कोठरी से रोने पीटने की आवाज रात तक आती रही, जिसकी वजह से सारे घर में उदासी छा गई। तजहीज़ो तकफीन के लिए कल्लू ने 10 रुपए पेश के लिए रात को 8-9 बजे के करीब कल्लू के लड़के की लाश उठ गई। हामिद साहब अपनी रिश्ता की बहन सुल्ताना पर आशिक थे। हामिद साहब ने सुल्ताना बेगम को सिर्फ दूर से देखा है। 1-2 लफ्जों के अलावा कभी आपस में उनसे देर तक बातें नहीं हुई, मगर इश्क की बिजली के लफ्जों की गुफ्तगू की जान पहचान की क्या जरूरत। हामिद साहब दिल ही दिल में जला करते, झूम झूम कर शेर पढ़ते और कभी कभी जब इश्क की शिद्दत होती तो गजल लिख डालते और रात को दरिया के किनारे जाकर चुप बैठते और ठंडी सांसें भरते। सिर्फ उनके 2 गहरे दोस्त हामिद के इश्क का राज जानते थे। इस तरह अपने दिल की आग छुपाने पर वो हामिद की तारीफ किया करते थे। शुरफा का दस्तूर यही है, देखना भी तो उन्हें दूर से देखा करना, शेवा इश्क नहीं हुस्न को रुसवा करना। हामिद हफ्ता में 1 बार से ज्यादा शायद ही अपने चचा के घर जाते रहे हों, मगर जाने के एक दिन पहले से उनकी बेचैनी की इंतहा न रहती। शायर ने ठीक कहा है, वादा वसल चू शूद नजदीक, आतिश शौक तेज तर गर्दू। उनके दोस्त जब हामिद की ये कैफियत देखते तो मुस्कुराते और सैल का शेर पढ़ते। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, के लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। हामिद साहब शर्माते, हंसते, खफा होते, घबराते, दिल पर हाथ रखते
और अपने दोस्तों से इल्तिजा करते कि उन्हें छेड़े मत। सुल्ताना बेगम शरीफ ज़ादी ठहरी, इश्क या मोहब्बत के अल्फाज बाइस्मत बहू बेटियों की जुबान तक आना नामुनासिब है। उन्होंने अपने हामिद भाई से आंख मिलाकर शायद ही कभी बात की हो, मगर जब हामिद भाई को अपने सामने घबराते और झीमते देखती तो दिल ही में सोचती कि शायद इश्क इसी चीज का नाम तो नहीं। हामिद बेचारे को पाक मोहब्बत थी, इसलिए अगर कभी सुल्ताना बेगम और वो कमरे में चंद मिनट के लिए अकेले रह भी जाते तो सिवाय इसके कि वो डरते डरते बहुत दबी हुई एक ठंडी सांस लेते और किसी नाजायज तरीका से इजहार इश्क ना करते। एक मुद्दत तक इश्क का सिलसिला यूं ही जारी रहा। जब हामिद साहब की नौकरी हो गई तो उनके दिल में शादी का ख्याल आया। उनके वालिदैन को भी उसकी फिक्र हुई। सुल्ताना बेगम की वालदा भी अपनी बच्ची के लिए बर की तलाश में थी। हामिद साहब ने बड़ी मुश्किल से अपनी वालदा को इस बात से आगाह करवा दिया कि वो सुल्ताना बेगम से शादी करना चाहते हैं। शादी का पैगाम भेजा गया, मगर सुल्ताना बेगम की वालदा को हामिद मियाँ की वालदा की सूरत से नफरत थी। हमेशा से इन दो खातूनों में अदावत और दुश्मनी थी। हामिद मियाँ की वालदा अगर अच्छे से अच्छा कपड़ा और जेवर भी पहने होती तब भी सुल्ताना बेगम की माँ उन पर कोई ना कोई फिक्रा जरूर कसती और उनके लिबास में कुछ ना कुछ ऐब जरूर निकालती। अगर एक के पास कोई जेवर होता जो दूसरे के पास ना होता तो दूसरी बेगम जरूर आइंदा मुलाकात के मौका पर उससे बेहतर उसी किस्म का जेवर पहने होती। एक से बर्खास्त शुदा मामा को दूसरे घर में जरूर नौकरी मिलती। हामिद मियाँ के घर से जब शादी का पैगाम आया तो सुल्ताना बेगम की वालदा ने हंसकर बात टाल दी। उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया। वो चारों तरफ नजर दौड़ा रही थी और चाहती थी कि पहले सुल्ताना बेगम के लिए कोई बर ढूंढ लें, उसके बाद हामिद मियाँ की निस्बत से साफ साफ इनकार कर दे। हामिद मियाँ की वालदा इन तरकीबों को खूब समझती थी। उनके गुस्सा की कोई इंतहा ना थी। जब खानदान में अच्छा खासा सही सालम कमाता खाता सादतमंद लड़का मौजूद हो तो सुल्ताना की घर से बाहर शादी करने की क्या मानी, मगर हामिद को इश्क सादिक था। उन्होंने अपनी वालदा से कहा कि वो कोशिश किए जाएं। यूं ही एक मुद्दत गुजर गई। कुछ खुदा का करना ऐसा हुआ कि सुल्ताना बेगम की वालदा को अपनी लड़की के लिए इस दरमियान में कोई मुनासिब बर भी नहीं मिला। सुल्ताना बेगम की उम्र 19 वर्ष की हो गई। उनकी वालदा अब ज्यादा इंतजार ना कर सकी। आखिरकार वो रजामंद हो गई। हामिद मियाँ की सुल्ताना बेगम से शादी हो गई। उनकी शादी हुए 2 बरस से कुछ ज्यादा हो गए। आशिक की मुराद बाराई। खुदा के फजल से घर में 2 बच्चे भी हैं। एक गरीब औरत एक तारीक अंधेरी कोठरी में एक टूटी हुई छलंगी चारपाई पर पड़ी करा रही है। दर्द की तकलीफ इतनी है कि सांस नहीं ली जाती। रात का वक्त है और सर्दी का मौसम। औरत के बच्चा होने वाला है। एक अंधेरी रात में एक गरीब औरत सबसे छुपाकर चुपके से अपने गरीब आशिक से मिलने गई। जब उस औरत को मौका मिलता वो उस मर्द से मिलने जाती। इश्क की लज्जत, मौत की तकलीफ, ये पहाड़ जिनकी चोटियां नीले आसमान से जाकर टकराती हैं, क्यों खड़े हैं समंदर की लहरें। घड़ी की टिक टिक और पानी के एक एक कतरे के टपकने की आवाज और खामोश और दिल की धड़कन, मोहब्बत की एक घड़ी, रगों में खून के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। आंखें गुफ्तगू करती हैं और सुनती हैं। सुअर, पाजी, उल्लू, हरामजादा, गालियां और सख्त तेज धूप जो खाल को मालूम होता है झुलसाकर हड्डी तक पिघला देगी। एक जमींदार और उनका काश्तकार जिसके पास लगान देने के रुपए नहीं, साहिबजादे ने वालिद को दूसरा खत भेजा है जिसमें उनसे बातकीद रुपए मांगे हैं। वकालत के इम्तिहान की फीस 4 दिन के अंदर जानी जरूर है। वालिद साहिब अपने साहिबजादे की तालीम के लिए काश्तकार से रुपए वसूल कर रहे हैं। चारों तरफ सांप रेंग रहे हैं, काले काले लंबे, फन उठा उठाकर झूम रहे हैं। उनको कौन मारे, किस चीज से मारे। बरसात में बादल की गरज और पहाड़ों की तन्हाई में एक चश्मे के बहने की आवाज, लहलहाते हुए शादाब खेत और बंदूक के फायर की तड़ातेदार सदा। इसके बाद एक जख्मी सारस की दर्दनाक काएं काएं काएं।